अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। SIR 10 अप्रैल की लिस्ट में नाम नहीं आया, क्या नागरिकता चली जाएगी? क्या अधिकार छीन लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है। गुजरात से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश में SIR का कार्यक्रम चल रहा है। 10 अप्रैल 2026 को फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा। बट बहुत सारे भारतवासियों को लग रहा है कि अगर हमारा नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया तो हमारी नागरिकता चली जाएगी, हमारा अधिकार जो है चला जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है। तो वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में पूरी बातें बताई गई। ये वाला हमारे पास नोटिस है और नोटिस में सब कुछ बता दिया गया है, फुल डिटेल्स में जो है बताया गया है। यदि 10 अप्रैल 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं हुआ तो उसका वोटर ID कार्ड कभी नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर हमारा नाम फाइनल ड्राफ्ट में शामिल नहीं होगा तो हमारा दोबारा जो है वोटर ID कार्ड जो है नहीं बनेगा। साफ साफ जो है इसमें बता दिया गया है कि आपका बिल्कुल बनेगा। उसके बाद आगे देखिए, कुछ जगहों पर ये डर भी फैलाया जा रहा है कि इसका असर नागरिकता, बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है ये भी बता रहे हैं कि अगर आपका नाम जो है फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया तो इसका असर जो है नागरिकता पर पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बैंक पर पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि घर जो है छीन लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जो है छीन ली जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, इसी भ्रम और डर को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में हम आपको कानून, संविधान और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पूरी और स्पष्ट जानकारी देंगे। यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आपकी नागरिकता चली जाए, आपका अधिकार चला जाए अगर आपका नाम जो है 10 अप्रैल 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, कहीं पर भी बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि SIR क्या है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि SIR आखिर है क्या है। SIR का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर कराई जाती है। यानी कि जो SIR चल रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, गुजरात 12 राज्यों में ये निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में भी करवाया, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। उसके बाद आगे देखिए, SIR का उद्देश्य केवल ये है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम हटाए जाए। यानी कि साफ साफ नोटिस में बताया गया है कि SIR का जो उद्देश्य है कि डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं। बहुत सारे लोग जो है 2 से 3 जो है वोटर ID कार्ड बनवाए हुए हैं, तो उनका नाम जो है दूसरा और तीसरा जो है काटा जाए। उसके बाद जो है गलत प्रविष्टियां सुधारी जाए। यानी कि अगर आपके वोटर ID कार्ड में कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है, उसको सही किया जाए। मृत व्यक्ति के नाम हटाए जाएं, यानी कि जो लोग मर गए हैं उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, उनका नाम जो है वोटर ID कार्ड से हटा दिया जाए। SIR वोटर लिस्ट को शुद्ध और अद्यतन करने की प्रक्रिया है। यानी कि साफ साफ इस नोटिस में बताया गया है कि SIR इसलिए कराया जा रहा है कि ताकि वोटर लिस्ट जो है पूरे तरीके से शुद्ध हो जाए। यानी कि जो लोग धोखाधड़ी से नाम जुड़वा लिए थे उनका नाम को जो है बाहर किया जाए, जिनके नाम में कुछ त्रुटि थी, कुछ गलती थी, उसका नाम जो है ठीक हो जाए। उसके बाद आगे देखिए, सबसे जो बड़ी बात ये आती है कि
यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, एसआईआर नागरिकता की जांच नहीं। सबसे पहले देखिए नोटिस में बता दिया गया है कि एसआईआर जो है नागरिकता की जांच नहीं है, एनआरसी नहीं है, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, बैंक अकाउंट से संबंधित नहीं है, प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं है। एसआईआर का दायरा केवल और केवल वोटर लिस्ट तक सीमित है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही जो है सीमित है एसआईआर। एनआरसी नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी या फिर और कुछ दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद आगे देखिए 10 अप्रैल 2026 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि 2 से 3 मरतबा जो है ड्राफ्ट को जारी किया गया है। 6 जनवरी 2026 को भी उत्तर प्रदेश की लिस्ट आई, 2,88,00,000 लोगों का नाम जो है लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद मार्च के महीने में जारी की गई। अब फाइनल जो आएगी वो 10 अप्रैल 2026 को आएगी। इसीलिए जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग ज़्यादा घबराए हुए हैं कि अगर हमारा फाइनल ड्राफ्ट में नाम नहीं आया तो हमारे साथ क्या होगा। उसके बाद आगे देखिए 10 अप्रैल 2026 की इस दिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, यानी कि जो फाइनल आपकी जो लिस्ट आएगी 10 अप्रैल 2026 को आएगी। इससे पहले ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है, नोटिस भेजे जाते हैं, दावे और आपत्तियां ली जाती है। आपको पता है कि लोगों के पास जो है नोटिस भेजी जा रही है और लगातार जो है बीएलओ जो है घर घर जाकर कह भी रहे हैं कि अगर आपका नाम जो है एसआईआर में शामिल नहीं हुआ है तो आप लोग जो है दोबारा जो है एसआईआर का फॉर्म भर के जमा करें, दोबारा जो है आप लोग फॉर्म 6 भरें। अगर आपके नाम में कुछ त्रुटि या कुछ गलती है तो आप लोग जो है फॉर्म 8 या 8A भर दें। अगर आपका नाम जो है 2 जगह है तो फॉर्म 7 भरकर जो है नाम को हटवाएं। बीएलओ लगातार जो है लोगों से कह रहा। उसके बाद आगे देखिए और फील्ड वेरिफिकेशन होता है और फील्ड वेरिफिकेशन भी चल रही है, यानी कि जो 10 अप्रैल 2026 को जो ड्राफ्ट जारी किया जाएगा वही जो है फाइनल जो है ड्राफ्ट होगा। कई लोगों का नाम लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि जो लगातार जो है ड्राफ्ट को जारी किया जा रहा है आने के बाद भी लोगों का नाम जो है क्यों नहीं शामिल हो रहा है एसआईआर में। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है इसके मुख्य कारण हो सकते हैं 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से मिलान ना हो। देखिए अगर आपका नाम जो है 2003 वाली पुरानी लिस्ट से मिलान नहीं होगा तो आपका नाम एसआईआर में शामिल नहीं होगा, या माता पिता या पूर्वजों की एंट्री उपलब्ध ना हो। अगर आपके माता या पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपका एसआईआर में नाम जो है शामिल नहीं होगा। नोटिस का समय पर जवाब ना देना, अगर आपके घर पर नोटिस आई है और आपने जो है जल्दी जवाब नहीं दिया तो आपका नाम जो है ड्राफ्ट में शामिल नहीं होगा। आवश्यक दस्तावेज जमा ना करना, बहुत सारे लोग जो है इम्पोर्टेंट जो है दस्तावेज नहीं दे रहे हैं तो आपका नाम जो है कैसे शामिल होगा एसआईआर में। उसके बाद आगे देखिए, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, नाम ना आने का मतलब ये नहीं है कि आपका वोटर आईडी कार्ड हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आएगा तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दोबारा जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। बिल्कुल आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। 2003 वोटर लिस्ट को लेकर फैला भ्रम, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है 2003 वोटर लिस्ट को लेकर पूरे देश में जो है भ्रम फैला हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार जो है अफवाहें जो है उड़ाई जा रही है और बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम नहीं आया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा और भारतीय जो है परेशान। उसके बाद आगे देखिए, यदि 2003 की वोटर लिस्ट में खुद का या माता पिता का नाम नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड अब कभी नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है या अगर आपके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपका कभी नहीं जो है वोटर आईडी कार्ड बनेगा। लोग बता रहे हैं बट वो सरासर गलत बता रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, देखिए नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये दावा पूरी तरह जो है गलत और भ्रामक है।
यानी कि गलत है जो लोग इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कानून और संविधान क्या कहता है, अब आपको मैं जो है कानून के बारे में बताऊंगा, संविधान के बारे में बताऊंगा। भारत का संविधान यानी कि अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त है। देखिए साफ साफ जो है अनुच्छेद 326 में लिख दिया गया है, स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि जो लोग भारतीय हैं, जिनकी एज जो 18 साल हो चुकी है, उनका नाम जो है 100% जो है मतदान में जुड़ेगा। हाँ, अगर आपकी एज कम है तो आपका नाम जो है नहीं जुड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, इसके अलावा एक्ट 1950 वोटर ID कार्ड बनवाने का कानूनी अधिकार देता है। यानी कि एक्ट 1950 भी जो है अधिकार दे रहा है कि अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर ID कार्ड बनेगा। SIR प्रक्रिया इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। यानी कि SIR जो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि SIR जो है 1950 एक्ट को ख़त्म कर देगी, अनुच्छेद 326 को ख़त्म कर देगी, बिल्कुल नहीं। दो प्रकार के मतदाता निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में मतदाता 2 श्रेणियों में होते हैं। यानी कि इस बार जो है निर्वाचन आयोग ने 2 कैटेगरी में मतदाता को बांटा है। पहला है कन्फर्म वोटर। अब आपको समझना है कन्फर्म वोटर क्या है, जिनका नाम SIR की फाइनल लिस्ट में है। दूसरा जनरल वोटर, यानी कि जिनका नाम फाइनल ड्राफ्ट में है, वो समझ लीजिए कन्फर्म वोटर है। और जिनका नाम नहीं है वो है जनरल वोटर। यदि आपका नाम नहीं आया तो आप जनरल वोटर माने जाएंगे, ना कि अवैध नागरिक। ये नहीं कि अगर आपका नाम नहीं आया तो आप भारतीय नहीं हैं। ये सरासर जो है गलत है, जो लोग इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि आगे देखिए, बताया जा रहा 10 अप्रैल 2026 के बाद नाम कैसे जुड़ेगा। अब बात ये आती है कि अगर आपका नाम जो है फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया, किसी वजह से नहीं आया, आपने फॉर्म भी भरा बट किसी वजह से नाम नहीं आया, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको जो है फॉर्म 6 भरना होगा। BLO द्वारा जो है फॉर्म आप ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो है आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। आपको फॉर्म 6 भरना होगा। अगर दस्तावेज़ की बात किया जाए तो आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, राशन कार्ड लगता है, जन्म प्रमाण पत्र लगता है। अगर आपके पास जो है परिवार का रजिस्टर है तो वो भी आप दे सकते हैं। परिवार रजिस्टर ना होने पर भी अन्य वैध दस्तावेज़ों से जो है आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा, आपके नाम से जो है वोटर ID कार्ड जो है बन जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर ड्राफ्ट में नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तब भी आप लोगों को जो है घबराना नहीं है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।